Hello student, today we are going to discuss chapter alcohol, phenol and ether. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल का, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मींस, मोनो मींस वन OH ग्रुप, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप, दिस इज द मिथाइल अल्कोहल और इसके पास क्या है, एक OH ग्रुप है। ऐसे ही सेम आप देखेंगे तो C2H5OH, दिस इज द इथाइल अल्कोहल, इसके पास भी एक OH ग्रुप है। तो ये क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट है डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक बहुत कॉमन सा एग्जांपल होता है, जिसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरह का कूलेंट भी होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसके पास 2 OH ग्रुप है, यानी कि ये डाइहाइड्रिक। डाई मीन्स 2। ट्राइहाइड्रिक बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल है, जिसे हम ग्लिसरीन या ग्लिसरोल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ड्राई हाइड्रिक एल्कोहल, या हम इसको बोलते हैं ग्लिसरोल, ग्लिसरीन, राइट। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। फर्स्ट है मेरे सामने मोनोहाइड्रिक OH ग्रुप, सिंपल फिनोल। डाइहाइड्रिक देखेंगे 2 OH ग्रुप लगे हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर कितने, 1 2 3, तो दिस इज द ट्राइहाइड्रिक। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट है sp3 के बेस पर। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल में क्या होता है कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कि 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द sp3। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये भी 3 टाइप्स का होता है, इसको ऐसे कर लेंगे हम। एक होता है प्राइमरी और 1 डिग्री, 2 डिग्री और सेकेंडरी, एंड थर्ड वाला होता है 3 डिग्री और टर्सरी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी के केस में अगर हम बात करते हैं, तो जो OH ग्रुप होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा कि ये एक नेक्स्ट कार्बन से ऐसे अटैच है, और बाकी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। देखो ये जो है sp3 है, और इसके पास जो 3 बॉन्डेड बचते हैं ये वाले देखेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन से अटैच होता है, इसमें ये 1 डिग्री है, यानी प्राइमरी है। नेक्स्ट 2 डिग्री की बात करेंगे, तो जो OH ग्रुप है इसमें देखेंगे कि ये 2 कार्बन से अटैच होंगे, इसके 3 बॉन्ड, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी ये कार्बन की एक चेन भी हो सकती है, ये अल्काइल ग्रुप होगा। तो दिस इज द 2 डिग्री। 3 डिग्री में बात करेंगे तो जो OH ग्रुप है ये ऐसे कार्बन से अटैच है कि वो अनदर 3 कार्बन से अटैच होता है, दिस इज द 3 डिग्री। सिंपल, इसे हम कंसीडर करते हैं एल्काइल अल्कोहल। चलिए, अब आता है एलाइलिक अल्कोहल। इसके केस में क्या होता है, जो OH ग्रुप है, ये जो कार्बन है नेक्स्ट टू द कार्बन, कार्बन डबली बॉन्डेड, ये डबल बॉन्ड से अटैच होगा, और सिंपल ये sp3 होना लाजमी है, sp3 है ये। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है ये डबल बॉन्ड से होना जरूरी है। अब ये भी 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि ऊपर हमने समझा, इसमें भी आएगा क्या, 1 डिग्री और प्राइमरी, 2 डिग्री और क्या आएगा, 3 डिग्री आएगा। देखो 1 डिग्री के केस में सिंपल यही एग्जांपल होगा, OH ग्रुप, कार्बन sp3 एंड नेक्स्ट टू द कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो sp3 कार्बन है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री के केस में इस हाइड्रोजन को भी हम रिमूव करके एक कार्बन या एल्काइल ग्रुप या कार्बन की चेन को अटैच करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे OH ग्रुप C, यहाँ पर एक कार्बन एंड नेक्स्ट टू द कार्बन, कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड, इसको बैलेंस ही पूरी करेंगे। यहाँ देखेंगे इस तरह से, ये जो कार्बन sp3 है ये यहाँ से एक कार्बन से अटैच है और एक यहाँ से अटैच है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री का एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे हम देखेंगे सेम, जो ये कार्बन है sp3 होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, एंड नेक्स्ट टू द कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, देखेंगे ये कार्बन एक यहाँ से कार्बन की चेन या कार्बन से अटैच होगा, एक यहाँ से और एक बार यहाँ से होगा,
तो इस तरह से हमने एलाइलिक अल्कोहल को समझा। अब आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। सिंपल है इसमें भी कि जो OH ग्रुप है sp3 से होगा एंड नेक्स्ट टू द, देखो दिस इज द सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या है sp3 है एंड नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन, मतलब नेक्स्ट टू द ये जो कार्बन होगा बेंजीन रिंग का। अब इसमें भी क्या होगा 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखेंगे 1 डिग्री के केस में या प्राइमरी के केस में क्या होगा, सिंपल एक ही बेंजीन रिंग आएगी। देखते हैं ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर OH ग्रुप, ये जो कार्बन है ये इस बेंजीन रिंग के एक कार्बन से अटैच है, सिंगल कार्बन से, तो दिस इज 1 डिग्री। ओके, नाउ 2 डिग्री के केस में देखो क्या होगा, और सेकेंडरी के इसमें जो OH ग्रुप होगा वो नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग से होगा और यहाँ पर एक कार्बन एल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देखो 1 2। नेक्स्ट है 3 डिग्री का केस। इन द केस ऑफ 3 डिग्री OH group attached to the कार्बन कार्बन और यहाँ पर बेंजीन रिंग। देखेंगे ये जो कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन और एक बेंजीन रिंग का कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। इस तरह से हमने जो ये क्लासिफाई किया, ये था किसका क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ sp3। अब sp2 के बेस पे हम बात करते हैं, तो sp2 के केस में यहाँ पे हम समझ लेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ CsP2। इसमें सिंगल हम ऐसे बात करेंगे कि जो OH ग्रुप इसको हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। विनाइलिक के केस में जो OH ग्रुप होगा वो जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp3 होगा, और यहाँ लाजमी है कि ये कार्बन sp2 कब होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच रखेगा इसके साथ में। देखेंगे सिग्मा सिग्मा एक पाई होगा यहाँ पर, तो ये 3 सिग्मा है, तो ये क्या होगा sp2 का केस हो जाएगा। इस तरह से हमने विनाइलिक को समझ लेना है, राइट। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हम सीखेंगे कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स। कॉमन नेम का जो फंडामेंटल रूल है आपको ध्यान रखना है, एल्काइल प्लस एल्कोहल, है ना। जो सफिक्स होगा एल्कोहल से हम इसको एंडिंग करेंगे, यानी हमें मिल जाएगा एल्काइल एल्कोहल, ये जो नाम होगा ध्यान रखना है कॉमन नेम होगा। IUPAC में क्या होगा, एनकेन, एल्केन, ई कटेगा, ऑल इसके साथ जुड़ेगा, एल्केनॉल हो जाएगा, सिंपल। अब जरा देखो कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास है CH3OH और इसका हमने कॉमन IUPAC नेम लिखना है। कॉमन नेम में देखो एल्काइल ग्रुप हमारे सामने क्या है, मिथाइल है, तो कॉमन नेम यहाँ लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल। इसी का अब IUPAC नेम लिख के देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं IUPAC नेम। तो देखो एल्केन मतलब मीथेन है, मीथेनॉल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल या मीथेन वन ऑल, इसका नाम लिखेंगे। देखो अगर CH3 यहाँ लगा दें या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H यहाँ लगा दीजिए और ये CH3 यहाँ लगा दीजिए, तो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है एक्चुअल में ये वाला कार्बन जो होता है, ठीक है। इससे जब कोई भी ग्रुप लगा होता है तो उसके लिए हम कॉमन नेम में आइजो यूज करते हैं। फिर से मैं बता दूं, लास्ट कार्बन पे इस तरह से ये ग्रुप लगा होता है, इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे H लगा के यहाँ OH कर दो, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट कार्बन से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइजो। अगर हम कॉमन नेम इसका लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे आइजो। काउंट करेंगे सारे कार्बन को 1 2 3, तो प्रोपाइल, आइजो प्रोपाइल, फिर अल्कोहल यूज करना टर्म लास्ट में अल्कोहल। अगर इसी का हमने IUPAC नेम लिखना है तो नंबर देना होगा, ठीक है। नंबर कहाँ से देंगे, 1 2 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सेलेक्ट करेंगे, 2 पे लगाए यहाँ पर, देखेंगे OH ग्रुप, तो चेन हमारी जो है वो 1 2 3 कार्बन की है, लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, टू ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC।
सेम यहाँ पे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 की है। पहले हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे। कॉमन नेम देखो कैसे लिखना है। ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन है तो ये टर्सरी कार्बन होगा। हम इसको बोलते हैं टर्ट। टर्सरी के लिए टर्ट यूज करते हैं और सारे कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 टर्स। तो टर्सरी ब्यूटाइल लिख देंगे अल्कोहल। दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे इसी कंपाउंड का। तो कैसे लिखेंगे, नंबर दे दिया। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पर 2 पे एक अल्काइल ग्रुप है और 2 पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले हम प्रीफिक्स यूज करते हैं अल्काइल ग्रुप को। तो 2 पे लिखेंगे SM2 मिथाइल, ठीक है। प्रोपेन कितने नंबर पर OH आ रहा है, 2 पर, तो नंबर दिखाना होता है 2 ऑल। ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। कुछ आईयूपीएसी नेम पूछे जाते हैं साइक्लो कंपाउंड के, तो सबसे प्रीफिक्स हम साइक्लो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेनोल। अगर देखो इस कंपाउंड में कोई अल्काइल ग्रुप आता है तो उसको हम प्रीफरेंस देंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 2 मिथाइल और साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है, ऐसे नाम लिख लेंगे। तो ये सिंपल, और भी प्रैक्टिस करेंगे आप। ये रूल्स मैंने फंडामेंटल्स आपको जो थे बताए। अब बढ़ेंगे हम फिनोल की तरफ। चलिए अब हम बात करेंगे फिनोल के नोमेनक्लेचर की। मेरे सामने ये फिनोल है सिंपल। अगर हम इसकी बात करें कॉमन नेम की तो उसका कॉमन नेम फिनोल हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम की ही बात करेंगे तो वो भी हम फिनोल ही बोलते हैं, यानी आईयूपीएसी ने इसको एक्सेप्ट किया। अब बात करेंगे इस कंपाउंड की। इसको OH को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। OH को यहाँ लगा दो, CH3 को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बात करते हैं ये वाली साइट होती है, आपको पता ऑर्थो, और ये वाली जो साइट होती है ये मेटा। इस ग्रुप के हम अगर देखते हैं तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ना। और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये पैरा वाली साइट हो जाएगी। इसको मैं P लिख देता हूँ। ये ध्यान रखना है, इस ग्रुप के सापेक्ष में आपने देखना है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये क्रिसोल एक कॉमन नेम यूज करते हैं। इसका ये जो कॉमन नेम हो जाएगा वो ऑर्थो पे CH3 है, ऑर्थो क्रिसोल। और आईयूपीएसी 1 2 नंबर मिलेगा एल्काइल ग्रुप को, 2 मिथाइल फिनोल हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे देखेंगे ऑर्थो मेटा, तो ये मेटा क्रिसोल हो जाएगा इसका क्या कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम 1 2 3, तो 3 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। फिनोल आपने लगाना है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये पैरा है, तो पैरा क्रिसोल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल फिनोल इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इधर आइए डाइहाइड्रिक फिनोल की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑर्थो पे लगा हो, 1 2 पोजीशन पर हो, 1 2 पर हो, तो इसको कैटिगोल बोलते हैं कॉमन नेम। यूपीएससी नेम इसका होगा बेंजीन 1 2 डाइओल, है ना, 2 ओल। ऐसे यहाँ पे देखेंगे कॉमन नेम इस कंपाउंड को हम इसको यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। और आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो 1 3 पे लगा है बेंजीन 1,3 डाइओल, हम इसको नाम देंगे। ये हो जाएगा आपका इस कंपाउंड के लिए। अब बढ़ते हैं आगे इस कंपाउंड पे। ये पैरा पे लगा है, ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना इसको हाइड्रोकीनोन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, कीनोन, ये तो कीटोन है नहीं, ऑन आ रहा है यहाँ पर, ऑल क्यों नहीं आया। और देखो वैसे इसका दूसरा नेम कीनोल भी होता है। हाइड्रोकीनोन क्यों बोला जाता है, एक्चुअल में ये कुछ ऐसा रूप ले लेता है, तो ये इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, आगे हम रिएक्शन में इसको सीखेंगे। हाइड्रोक्विनोन भी हम क्विनोन भी कहते हैं। आईयूपीएसी ने 1 2 3 4 बेंजीन 1,4 डायोल। तो दीज आर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन से बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एल्कीन का है, बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन की बात करते हैं।
अगर मेरे पास ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल का मीनिंग होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके अराउंड जो ग्रुप लगे हैं, जो एटम लगे हैं वो सेम होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है आपने। इस तरह से अगर मैं इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाऊं तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये है H पॉजिटिव, ये है OH नेगेटिव, तो इसको उठा के यहाँ अटैच करा देंगे और इसको उठाकर यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रिएक्शन में डायरेक्टली ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, H और यहाँ पर ये OH एंड देन दिस। तो सिंपल आपने देखा कि ये एक तरह की अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया है। अगर आपको क्या दिया हो मैं यहाँ बता दूं, ऐसी कोई एल्कीन हो जो कि अनसिमेट्रिकल हो, एच एच और यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये H, ठीक, ऐसी एल्कीन होगी, ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसके केस में आप हाइड्रेशन कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रूल लगेगा जिसे हम बोलते हैं एम रूल, लिख देता हूं मैं, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड तो टूटेगा ही, जो OH नेगेटिव उस कार्बन के पास जाता है जो सबसे कम हाइड्रोजन को रखता है। देखो इस कार्बन से डायरेक्टली एक सिंगल हाइड्रोजन है, इस कार्बन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो OH नेगेटिव जाता है इस वाले कार्बन के पास और H यहाँ पे अटैच कर देंगे, आपके सामने ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह का, H और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये H, यहाँ पे आएगा OH, H और यहाँ पर ये CH3, सिंपल। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। सिमेट्रिकल के केस में मैंने मैकेनिज्म यहाँ पे लेनी है। पहला जो स्टेप होता है उसमें प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन में जो एसिड होता है हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 और वहां से निकल के आता है प्रोटोन। ये जो लोन पेयर है इस प्रोटोन को अपने पास बुलाएगा और इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। में यहाँ लिख देता हूँ H3O पॉजिटिव और एक लोन पेयर, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब जो ये हाइड्रोनियम आयन है ये यहाँ पे अटैक करेगा, यानी ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह से इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है और यहाँ पे इस तरह का एक कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आपने लिखना है इसको, यहाँ पे O और इस तरह से ये देखेंगे, पहले इसको यहाँ आप कर लीजिए ठीक ठाक। देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस चार्ज, ये लोन पेयर है, तो ये जो है ना ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और वाटर को बाहर निकाल देगा जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन पे अटैच हो जाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक है, कैटेलाइज है, एसिड कैटेलाइज, क्लियर। अब हम बात करेंगे ये जो मिला आपको एक कार्बोकैटायन मिला है, ठीक है, ये क्या है 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, इसका इस्तेमाल करेंगे स्टेप नंबर 2 में जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर होने वाला है। तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा वाटर और इस कार्बन के न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, रिएक्शन यहाँ पर भी रिवर्सिबल होगी, आपको मिलेगा कुछ ऐसा, इस तरह से CH और यहाँ पे ये अब वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच करेंगे, एक लोन पेयर अटैच होने में यानी इस बॉन्ड में खर्च हो चुका है तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अभी आएगा। दिस इज नोन एज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये जो हमारे सामने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन अगर हम हटा दें तो हमें फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल मिल जाएगा जो कि रिएक्शन में डायरेक्टली हमने डिस्कस किया था। डीप्रोटोनेशन की बात करेंगे यानी प्रोटॉन को रिमूव करने की बात करेंगे। इसी कंपाउंड को फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, CH3O सॉरी COH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा एक लोन पेयर तो यहाँ रहता ही है, वो अंडरस्टूड है, आपको ये ध्यान रखना है, वाटर जब जाएगा तो अपने 2 लोन पेयर लेके जाता है ऑक्सीजन, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जरा देखो ध्यान से, अब ये रिएक्शन ये स्टेप इरिवर्सिबल होगा और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, ऐसे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा और यहाँ से प्रोटॉन बाहर जाएगा जो कि एसिड का प्रोटॉन था, एसिड ने ये प्रोटॉन दिया था ना, ये वापस ले लेगा क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, आपको मिलेगा कुछ ऐसा COH, देखें यहाँ पे 2 लोन पेयर
और यहाँ पे H और यहाँ पर H, ये हमारी अल्कोहल बनी और ये प्रोटॉन हमारा यहाँ से माइनस बाहर चला गया, ये एसिड के पास वापस चला जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, राइट। एग्जाम में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये मैकेनिज्म दे रखी है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन की हमारे सामने है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम जब बनाते हैं तो वी हैव यूज कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। सिंपल, मैंने यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड को दिखाया है, ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो इसकी नेचर होती है कि ये ऐसे पोलर बनता है या नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये हमारे सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट arise partial positive charge and arise partial negative charge, arise partial positive charge, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। अब देखो क्या होगा, जो ये नेगेटिव वाला एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं इस कार्बन के पास, और ये वाला यहाँ पर आएगा ऐसे। तो इस तरह से आपको मिलेगा एक टेम्परेरी कंपाउंड OMgX, और इसके पास लगेगा एक R ग्रुप। ये जो बनता है ना, ये एडक्ट बोलते हैं हम इसको, दिस इज द एडक्ट। अब फाइनली हम यहाँ पे यूज करेंगे वाटर। तो आपको पता है कि ये नेगेटिव वाला पार्ट होगा, ये पॉजिटिव, तो इस तरह से आएगा। वाटर यहाँ पर H पॉजिटिव देगा और यहाँ पर OH नेगेटिव देगा। सिंपल, आपको मिलेगा फाइनल अल्कोहल R, और यहाँ पर ये OH, और जो ये बाई प्रोडक्ट है MgOH बाहर चला जाएगा, और ये हमारी अल्कोहल बनकर तैयार हो गई है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों अल्कोहल यहाँ से बन जाती है। ध्यान रखना, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी हैव प्रिपेयर्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों अल्कोहल बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल को बनाना है सपोज, उसके लिए मैंने क्या करना है, तो सिंपल है, हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का यूज करेंगे। ये मेरे सामने फॉर्मल्डिहाइड है, और हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, जिससे यहाँ चार्ज राइज हो जाएगा, एंड दिस CH3 अटैच हियर एंड MgBr अटैच टू हियर। आपको मिलेगा कुछ ऐसा देखने को, COMgBr, एंड यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ एक CH3 ग्रुप। अब देखो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने यहाँ पे CH3 लिया है, तो ये 1 डिग्री की तरफ इशारा कर रहा है। वाटर डालेंगे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर OH नेगेटिव जाएगा। आपको मिलेगा OH, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे लगा देंगे CH3। देखो भाई, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इसके पास एक सिंगल कार्बन है, तो ये हमारी बनकर तैयार हो गई 1 डिग्री अल्कोहल। पूछा जाता है 1 डिग्री अल्कोहल कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड से मिलती है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड से मिलेगी। 2 डिग्री अल्कोहल को बनाएंगे भाई, 2 डिग्री अल्कोहल बहुत सिंपल है। 2 डिग्री में अब एक इस हाइड्रोजन को हटा के ना एक CH3 लगा दो, तो एक CH3 यहाँ से आ जाएगा। सिंपल, देखो इस तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे इथेनल, इसका नाम होगा इथेनल, इथेनल्डिहाइड, इथेनल, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। देखो अब कैसे, यहाँ पे हम यही यूज कर लेते हैं CH3MgBr, ये माइनस, ये प्लस, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ नेगेटिव चार्ज, दिस वन गोज टू अटैच हियर एंड दिस वन हियर। तो आप देखेंगे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एडक्ट OMgBr, और यहाँ पर देखेंगे CH3, एंड यहाँ पर भी एक CH3 अटैच हो जाएगा। अब वाटर का यूज करेंगे आप, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव और यहाँ पर OH नेगेटिव जाएगा, क्योंकि Mg पॉजिटिव होता है। देखो आपके सामने बन के तैयार हो जाता है OH, H, CH3, CH3, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल, देखो ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। चलो बात करते हैं हम
3 डिग्री अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सिंपल, इस हाइड्रोजन को आप हटा देंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि दो तो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो इतना अंडरस्टूड होना पड़ेगा आपने, एडजस्टमेंट सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपने देखेंगे यहाँ पे हम कीटोन यूज करेंगे इस तरह से, कॉमनली इसको प्रोपेन टू ऑल या एसीटोन के नाम से हम कॉमनली जानते हैं। ठीक है, हम यही कंपाउंड यूज कर सकते हैं। चलो CH3 MgBr, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ऐसे ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और बिना देखे इसको बनाइए। यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये वाला यहाँ अटैक कर देंगे और ये यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ऐसा देखने को, O MgBr CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब समझ गए कि 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ इशारा कर रहा है ये, इस तरह से नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वाटर का यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा OH नेगेटिव, जैसे ऊपर भी हम बना रहे हैं। देखेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर OH, ठीक है, CH3 अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट अपने मन से आप लिखते रहेंगे, सब में सेम ही बनना है ना। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा OH और यहाँ पर ऐसे Br, राइट। सेम यहाँ पर भी आपको बाई प्रोडक्ट MgOH Br और यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट MgOH Br, ये समझ चुके हैं। एंड दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से आपने देखा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल हमने विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वी हैव चूज सुटेबल कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से एक बार समझ लें, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ आते हैं और एक CH3 यहाँ से आएगा, कहाँ से, ग्रिग्नार्ड से, तो 1 डिग्री बनेगा। अगर आप इस एक H को हटा के CH3 लगाएंगे तो 2 CH3 हो जाएंगे, तो 2 डिग्री की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे आप एसीटोन यूज करेंगे तो 2 CH3 यहाँ से और एक यहाँ से आएगा, तो 3 डिग्री बनेगा। तो सिंपल, आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रिपरेशन सीखेंगे, इसको आप एक बार फिर से करने की कोशिश करें और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।